मानते चले आए लोग सनातन। हिंदू धर्म जो है लगभग यानी बृहद्रथ के बाद आया है, उससे पहले नहीं था। जहाँ अयोध्या है उसको जो है साकेत नगर कहा जाता है। अयोध्या को साकेत नगर? हाँ, बुद्ध के समय में साकेत नगर था, उसके बाद भी साकेत नगर रहा। हाँ। जब पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ मौर्य को अपनी बेटी ब्याही कर। अच्छा, मौर्य राजा थे बृहद्रथ मौर्य? हाँ, बृहद्रथ मौर्य ये सम्राट अशोक से 7वीं पीढ़ी। अशोक के 7वीं पीढ़ी के? हाँ, और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से 10वीं पीढ़ी पे राजा बृहद्रथ मौर्य हुआ। अच्छा। तो उसके लिए चीन का पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण ने अपनी बेटी ब्याही और उसके बाद में उसे वहीं नौकरी करने लगा। नौकरी में उसे मिली सेनापति। तो सेना में सेनापति ही सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो जो चाहे वो सेना में करता है। तो उसने सेना में छटनी की, जो उसकी बात माने वो रहेगा, नहीं माने वो नहीं रहेगा, तो उसे निकाल देता था। धीरे धीरे उसने वही रखे जो उसकी बात मानने वाले थे। तो जो अश्वनी मास में यानी क्वार के महीने में दशहरा होता है, जिसको दशहरा कहते हैं, तो ये सम्राट अशोक के समय से, जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, वहाँ जो मारकाट हुई थी, जब उसके दिल में ये आया हमने बहुत बुरा किया, पश्चाताप हुआ उसने। और उसने फिर जो है उसी दिन एक बौद्ध भिक्षु के मिल गया, तो बौद्ध भिक्षु के प्रवचन से बड़ा संतुष्ट हुआ और तभी उसने बौद्ध धर्म स्वीकार करके उसने कहा था कि आज से मैं युद्ध नहीं करूँगा, धर्म युद्ध करूँगा, यानी धम्म युद्ध। तो क्वार के दशहरा जो होता है तो वो मनाने लगे थे धम्म दशहरा के नाम, धम्म विजय दशमी। धम्म विजय दशमी? हाँ, शब्द जो है इतिहास में मिलता है धम्म विजय दशमी। अब जो पुष्यमित्र सुंग ने उसी समय से ये पर्व मनता चला आया और राजा बृहद्रथ भी मनाता। तो जब वो तिथि आई तो उस दशमी के दिन जब राजा निकला, शाम को निकलते थे राजा इसलिए कि हमारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति तो न रह गया जिसने त्यौहार न मना सका हो पैसे की कमी से। तो बृहद्रथ मौर्य जब घूमने के लिए निकला, चिंता करने लेने के लिए, तो उस समय यानी जो फौज होती थी वो भी उनकी भी छुट्टी होती थी। केवल उसके साथ 5 या 4 सिपाही होते थे, साथ में सिर्फ राजा थे। उसमें बृहद्रथ मौर्य भी था क्योंकि वो मंत्री था। हाँ, सेनापति क्या नाम वो पुष्यमित्र सुंग था। तो बृहद्रथ मौर्य जब निकला भ्रमण करते हुए, जब उसने देखा ऐसी जगह है, वहाँ उसने जो है तलवार से अपने जमाई का सिर काट दिया। अच्छा। सिर काट दिया। वो साथ वाले वो तो उसके ही हैं, जो सैनिक हैं। हाँ, वो तो पुष्यमित्र के ही, तो वो कुछ कहेंगे नहीं। उसी टाइम उसने ये घोषणा कर दी कि आज से यहाँ का राजा मैं। वो राजा बन गया और उसने तब ये लिखवाया है रामायण। पुष्यमित्र सुंग ने रामायण लिखवाई? हाँ, ये रामायण पहले की नहीं, क्योंकि इसके बहुत से प्रमाण तुम्हें रामायण में मिलेंगे कि कमियाँ, उससे सिद्ध होता है कि ये उस टाइम की नहीं। अब वहाँ उसने सोचा यहाँ लोग हमें मार देंगे। पुष्यमित्र सुंग को डर सताने लगा, तो पाटलिपुत्र छोड़ के यानी पटना, आज की राजधानी पटना को छोड़ के और साकेत में आके उसने यहाँ अपना राजधानी बनाई और इसका नाम अयोध्या कर दिया। अयोध्या में जो नदी बहती है वो सिर्फ 5 किलोमीटर सरयू नदी। वैसे नदी का पूरा नाम एक ही रहता है? पुराना इधर भी वही नाम है और आगे इधर भी वही, बीच में 5 किलोमीटर, लेकिन इस साल 15 किलोमीटर बढ़ा दी है, यानी 5-5 किलोमीटर और बढ़ा दी, जिससे कि लोग ऐतराज न जान पाएँ इसका। अच्छा, तो लेकिन आज भी नाम सरयू है उसका, उस जगह का? हाँ। अच्छा। सरयू क्यों है? उसमें काट काट के सर फेंके गए हैं हमारे यानी बौद्धों के। अच्छा। पहले ये देश का एशिया बौद्ध में हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म से पहले अगर लोग बहस करते हैं तो केवल सनातन भी नहीं था, वैदिक धर्म। अच्छा, इसीलिए एशिया की लाइट कहा जाता है तथागत गौतम बुद्ध को? हाँ, बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म 56 देशों में है और हिंदुओं का धर्म सिर्फ 3 देशों में है, भारत, नेपाल और मॉरिशस। इन 3 के अलावा हिंदू धर्म नहीं है कहीं भी, और बुद्ध का धर्म 56 देशों में है। दूसरी बात, श्रेष्ठ है। इस साल भी आया है, पिछले साल भी आया था, जब श्रेष्ठ धर्म का चुनाव किया अमेरिका ने।
तो 200 धर्म वाले अनुयायी वहाँ पहुँचे, हर धर्म से एक जाएगा, 200 पहुँचे। चुनाव होना, वोट पड़े कि सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, तो हमारे कितने पढ़ने चाहिए थे? 56। हाँ, क्यों 56 देश है? तो 56 पढ़ना चाहिए, हाँ। लेकिन 200 पढ़े। अच्छा, वहाँ पर 200 वोट पड़े। यानी विभिन्न देशों से हर धर्म के गए, तो हर देश से एक, जिस धर्म जो जहाँ चलता तो एक एक जाएगा। लेकिन हमारे वोट जब 200 पड़े और 200 किसी के नहीं पड़े, तो अमेरिका ने घोषित कर दिया कि सबसे श्रेष्ठ धर्म बुद्ध धर्म है। अच्छा, इस बात